अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे। और क्या कहते हैं, पहला लेक्चर इसलिए लेंथी होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग था, इंट्रो था, और उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, जैसे कि मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आपकी लाइव क्लास लूँगी। जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, पेपर आने से पहले मैं लाइव क्लास लूँगी। वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने लाइव क्लास लेनी है, तो उन बच्चों को मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगी। ठीक है, आपकी जीमेल से मैं आप लोगों को लिंक भेजूँगी और फिर आप लोग वहाँ से ऐड हो सकोगे। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो हमारे पास फ्लो चार्ट है, और मैं कोशिश करूँगी कि कंसाइज और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, लेकिन कम करके, क्योंकि लेंथी वीडियो होती है तो वो कोई भी नहीं देखता। ओके, तो बेसिकली हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो हमारे पास पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरिकल से मुराद ये है कि हमारे पास कुछ डायग्राम्स, कुछ हम लोग डायग्राम्स यूज़ करते हैं। उसके आपकी बुक में सिर्फ 6 डायग्राम्स के सिंबल्स आपको दिए गए हैं जो फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ाई गई। ठीक है, तो अभी आप फोकस करो सिर्फ इन 6 सिंबल्स के ऊपर, 6 सिंबल्स पे जो हम लोग फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इसकी डेफिनेशन, जो आपके पास क्या होती है। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। उसके बाद भी आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ और फिर मैं आप लोगों को भी चीज़ें समझाती हूँ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, कि अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ है ना, वो आपको चीज़ समझा जा रही है कि फ्लो चार्ट में क्या है। फ्लो चार्ट में सिंबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ 6 सिंबल्स को पढ़ोगे जो हम लोग फ्लो चार्ट में आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, तो जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो मैं बताया नहीं। मैं आपको अभी बता दूँगी कि उसमें कौन कौन से होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो फ्लो चार्ट है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है, याद करना है। अच्छा, अब ये जो सिंबल्स हैं ये क्या करते हैं, सिंबल्स को आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, सिंबल्स के अंदर ही हर चीज़ आप लोग डिफ़ाइन करते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अब उन सिंबल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं किसकी मदद से, एरो की मदद से। एरो क्या होते हैं, अब इसको समझे कि जब आप लोग रोड पे जा रहे होते हैं ना, ये आपकी रोड है। ठीक है, अब बीच में कुछ उन्होंने लाइंस लगाई होती हैं। लाइन से क्या मुराद है कि इस तरफ जो चलेगा वो वाला जिसने किधर मुड़ना है, राइट साइड पे। ये बॉयज़ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि वही क्या कहते हैं, ख्याल रखते हैं सारी फैमिली को लेके आने जाने का। फैमिली वाले क्या होते हैं, पीछे आराम से बैठे होते हैं। मेजर जो होता है ना, इसका काम होता है वो बॉयज़ का होता है। ठीक है, लड़कों का होता है। और जो इस तरफ होते हैं जिन्होंने लेफ़्ट साइड पे मुड़ना होता है, और ये दरमियान में वो लोग चलते हैं, दरमियान में वो लोग चलते हैं जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट जाना, सीधा जाना। ठीक है, उन्होंने दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ना, उन्होंने सिर्फ सीधा जाना है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एरोज़ को, कि वो बताता है कि इसकी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने बताया कि मैंने ये काम किया, स्टार्ट, इसके बाद इसको मैंने जोड़ दिया कि तुमने इसके बाद इस वाले स्टेप्स पे आना है। इसके बाद मैंने ये यहाँ से जोड़ के उसे वापस कहीं ऊपर भेज दिया, और मैंने कहा तुमने अब यहाँ पे जाना है, ये लाइन से। अब जब यहाँ पे जाओगे तो मैंने उसको वापस नीचे लेके आई, और यहाँ पे एक मैंने उसको काम दे दिया, ये 3 स्टेप, ये 4 स्टेप। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो वो एक ही लाइन में फ्लो, पहले जो आपका होगा कंपाइलर यानी जो भी प्रोसेसर का हो रहा होगा आपका कंप्यूटर के अंदर, या ह्यूमन बीइंग भी देखेगा। ह्यूमन बीइंग से मुराद है हम लोग। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बेसिकली हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर उसे प्रिंट आउट करके अपने सीनियर्स को दिखाते हैं जब हम लोग जॉब फील्ड में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीनियर पहले यहाँ से नज़र घुमाता है, यहाँ से आई उसकी नज़र यहाँ पे, उसके बाद से देखिए लाइन इस तरफ है तो वो इस तरफ मुड़ गया। उसके बाद फिर वो उसकी जो नज़रें हैं ना, वो इस तरफ आती आती यूँ आती है। ठीक है, उसकी आइज़ इस तरीके से क्या होती है, मूव होती है। ओके, तो हमारे पास जो फ्लो चार्ट की ये जो एरो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये काम कर लो, प्रोसेसिंग कर ली, स्टार्टिंग एंडिंग फार्मूलाज लगा लिए, लेकिन जब तक आप एरोस नहीं बनाओगे
किसी को खाक को नहीं पता चलना कि किसने कहाँ पे जाना है और किसने कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो बेसिकली एरो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट आपके पास आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगली जो आपके पास हेडिंग है वो क्या है आपके पास, इम्पॉर्टेंस। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि पिक्टोरिकल वे में ड्रॉ करते हो, पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली पिक्चर जो कोडिंग फील्ड में हम लोग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसके थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। ताकि जो अच्छे तरीके से जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, हम लोग हैं, हमें समझ में आ जाए, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ। एक डॉक्टर थी, ठीक है, फीमेल डॉक्टर, ठीक है। और क्या हुआ, उसने ने प्रिस्क्राइब लिख के दिए पेशेंट को, ठीक है। वो गया और केमिस्ट को दिखाया, ले गया। अभी केमिस्ट के पास नहीं गया, वो वापस आया, उसने कहा वापस डॉक्टर को दिखाया, ठीक है। तो ये आपने प्रिस्क्राइब लिखा था मुझे, ठीक है। यहाँ एक दिन बाद आया, आई डोंट नो, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, ठीक है। तो वापस आया, तो जब डॉक्टर ने वापस अपनी प्रिस्क्राइब की हुई पर्ची देखी ना, तो उसको ही अपनी रीडिंग समझ में नहीं आया कि ये है क्या। तो उससे अपने जो आसपास डॉक्टर बैठे थे, मेल फीमेल सारे डॉक्टर्स, उनको पढ़ाया कि क्या लिखा, उन्हें भी नहीं समझ आएगी ये क्या लिखा हुआ है। तो सोचने पे पड़ गए कि केमिस्ट वाले कैसे पढ़ लेते हैं हमारी राइटिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि वो बहुत लिखते हैं, तो इसकी वजह से उनकी राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंस में आपके पास क्या आ जाता है कि आप लोगों ने इसको क्या करते हो कि जो सोल्यूशन है, ठीक है, फ्लो चार्ट का जो सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो आया कि सॉल्व होने वाली भी है कि नहीं है, करेक्ट है भी कि नहीं है, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है। पहले आप लोग देखते हो, जब वो आप लोगों ने देख ली तो उसके बाद क्या करते हो कि आप लोग देखते हो कि अपने, अगर आपको समझिए तो अपने सीनियर्स के पास लेके जाते हो कि ये मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है और मुझे तो नहीं लगता ये सॉल्व हो सकती है, आप ज़रा देख के मुझे बताएं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो जब सीनियर्स देखते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, ठीक है। जब उन्होंने देखा तो कहते हैं हाँ ये सॉल्व हो सकते हैं, आपने ये वाली टेक्निक यूज़ करनी। तो जब वो जूनियर्स को एक हिंट दे देते हैं ना, हिंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी फील्ड के अंदर, कंप्यूटर की फील्ड में, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा ना, तो आप लोग हेल्प लेते हो, तो वो कहते हैं कि ये वे है, ठीक है, ये वे है, वो वे है। तो वो क्या करते हैं, इसको देखते हैं, वो कहते हैं हाँ, अब वो उसके पास एक रास्ता मिल जाता है, फिर वो रास्ते पे चलता है, सर्चिंग करता है, चीज़ें देखता है। अब सीनियर ये नहीं करता कि डिटो कॉपी आपको जैसा टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको एक एक लाइन सारी चीज़ें लिख के देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते। उन्होंने जिस एक चीज़ बताते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उसने कहते हैं ये प्रोसेसिंग जो होती है ना, वो इस तरीके, इस वे से होती है, आपने ये जाके सर्च करो, ठीक है। और सर्चिंग में लग जाता है, वो अपनी स्टडी करता है, और वो सेल्फ स्टडी होती है, ठीक है। और आपका जो बेस्ट पार्टनर होता है उस टाइम, वो आपका यूट्यूब होता है, आपका गूगल होता है, आपके जितनी भी सर्चिंग करने की टेक्निक है वो होती है। आपने एआई को भी यूज़ करना ना, उसके लिए भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। एआई भी ऐसे यूज़ नहीं हो जाती है, उसको भी प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट से मुराद क्लाइंट देनी पड़ती है कि वो सही तरीके से परफॉर्म करे। तो वो ही हमें देनी नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा एआई का भी इस टाइम में आने का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस आपके पास क्या होता है कि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो पता चलता है कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, करेक्ट है भी कि नहीं। कि ये प्रॉब्लम कोई ऐसे ही ले आया जो सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम लोग उसके ऊपर एवं सर खपाई क्यों करें, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर अ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है आपके पास, अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और वो ज़रूरी क्या है कि इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें लेनी होती है, इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट है प्रोसेसिंग। ये हमारे पास जो इनपुट होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से लेते हैं, ठीक है, डाटा फ्रॉम यूज़र, ठीक है। आउटपुट क्या होती है कि हम लोगों ने शो करवाना आउटपुट डिस्प्ले, ठीक है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक
ठीक है। स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना आपकी इन्फॉर्मेशन। और आपके पास जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है कि वेदर के वो ट्रू है कि नहीं फॉल्स, ठीक है। इसमें बात होती है ट्रू या फॉल्स की। और प्रोसेसिंग से मुराद है आपके पास प्रोसेसिंग में जितने भी आप लोगों के पास फॉर्मूला लगना होता है, सॉर्टिंग करनी होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारे के सारे इसमें लगता है, ठीक है। ये सारे काम हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। आपका फॉर्मूला भी यहीं पे लगते हैं, ठीक है। सारे फार्मूलाज जो होते हैं वो यहीं पे लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब इसके सिंबल्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास सिंबल्स क्या होते हैं। बस लास्ट इसका टॉपिक रह गया सिंबल्स का। और पेपर में अक्सर वो सिंबल्स के बारे में पूछते हैं कि हाँ जी बताएं सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल में हमारे पास उसका नेम होता है, सिंबल्स होते हैं और उसका काम होता है। आपने बिल्कुल एज इट इज़ आपने टेबल बना के पेपर में लिखना भी है, ठीक है। अगर आप लोग टेबल अगर पेपर में आया हो, ये टेबल आपने नहीं बनाया तो आपके नंबर कट जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपके पास क्या रहता है, एरो लाइन। एरो का जिक्र पहले भी हम लोग कर चुके हैं। और इसका काम क्या है, बताना कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा है इसका, कि हमारे पास फ्लो कैसे हो रहा है। इसका जस्ट क्या बताना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताना। लड़कों थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये सिंबल, ठीक है, ओवल टाइप होता है और इसको बोलते हैं टर्मिनल। अब ये टर्मिनल क्या होता है, इसका ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। स्टार्ट शुरू करना है तो ये यूज़ करना है, एंड करना है तो ये वाला सिंबल यूज़ करना है, तब पता चलेगा कि आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, फ्लो चार्ट एंड हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास प्रोसेसिंग, जिसको आप लोग प्रोसेस बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप आपके क्या करते हो, सारे ऑपरेशंस यहाँ पे लिखते हो जिससे चेंज हो जाती है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल है आपके पास डायमंड शेप, ठीक है। अब ये डायमंड शेप जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, या सिर्फ डिसीजन ही बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। किताब में डिसीजन लिखा है तो डिसीजन बोले, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग, और ये क्या करते हैं वेदर के अब दो रास्ते इसके पास होते हैं, या तो ट्रू वाला रास्ता या फॉल्स वाला रास्ता, ठीक है। और हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सिंबल, इसके अंदर कुछ चीज़ें हम लोगों ने लिखी, यहाँ तो यहाँ से एक एरो गुजरेगा, यहाँ तो यहाँ से एक एरो गुजरेगा, ठीक है। और इसको लिखते हैं यस और इसको लिखते हैं नो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा करके आपने ये बनाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनपुट। यूज़र से हम लोगों ने लेनी है ना इनपुट और आउटपुट, वो हम लोग इस सिंबल के अंदर आके सारी की सारी इनपुट भी लिखते हैं और आउटपुट भी लिखते हैं कि या ये यूज़र से हम लोग ले रहे हैं, टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र, और डिस्प्ले आउटपुट, ठीक है। तो ये हमने क्या करना होता है, डिस्प्ले आउटपुट करनी होती है, तो हम लोग इसके लिए भी यही यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कनेक्टर, गोल अंडा छोटा सा कनेक्टर क्या काम करता है कि अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो क्या करते हैं, दूसरे पेज पे लेके जाना, तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर यूज़ करते हैं। और समटाइम्स कनेक्टर हम तब भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये कनेक्टर तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो लाइन्स को, दो फ्लो ऑफ लाइन्स को आपस में मिलाना हो, तब हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक ये देखो, ये आप लोगों ने ट्रू और फॉल्स का बनाया, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का बनाया, इसको आपस में यहाँ पे ला के आपने जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया।
और नीचे एक लाइन की थी, वरना यहाँ से 2 लाइन्स आती है ना, तो इस वजह से कनेक्टर तब भी यूज़ करते हैं जब 2 लाइन्स को एक करना हो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये आज आपका टॉपिक था फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट की मैंने डिटेल में बात की है कि क्या क्या होता है, आपने किस तरीके से करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन के बाद आप इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि वेदर क्या होती है। और ये जो चीज़ है इनपुट और आउटपुट, ये अगर आप लोग छोड़ भी दो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लाजमी करना, ठीक है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की 1-2 लाइन्स लिखनी है आपने, डेफिनेशन, और साथ में ये आपका छोटा सा बॉक्स, ठीक है, जो आपका टेबल होगा, ये आप लोग लिख दोगे तो इंशाल्लाह आप लोग को फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट एल्गोरिथम्स एंड उसकी चीज़ें की बात में। रही बात इनकी फ्लो चार्ट जो आपके पास डिफरेंट है, तो वो अभी नहीं बात करेंगे, एल्गोरिथम के बाद बात करेंगे कंपैरिजन में एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो आप लोग थोड़ा से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप रेडी करें, पहला वाला भी और अब वाला भी, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।